तो अयोध्या में तैयारियां कैसी हो रही हैं, किस तरह का क्राउड मैनेजमेंट, क्या सिस्टम, क्या प्लानिंग हो रही है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अथॉरिटी के कमिश्नर गौरव दयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है गौरव जी आपका एबीपी न्यूज़ पर। ये समझने के लिए हम आए हैं कि तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन आप कैसे उन तैयारियों को मुकम्मल कर रहे हैं ताकि ना यात्रियों को परेशानी हो, ना जो वीवीआईपीज यहाँ आने के लिए तैयार हैं। देखिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 22 तारीख को जो एंट्री है वो बाय इनविटेशन ही होगी, तो उसमें क्राउड मैनेजमेंट के बहुत इश्यूज उस दिन नहीं आएंगे। इट इज़ द मैनेजमेंट इज़ मोर फोकस्ड अपॉन हाउ टू सीट देम प्रॉपर्ली, और जहाँ पे रुके होंगे हमारे गेस्ट वहाँ से वो लोग निर्बाध रूप से आ सकें वेन्यू तक। तो दैट इज़ वन चैलेंज दैट वी हैव टू सी। 20, 21, 22 को टेम्पल विल नॉट बी ओपन फॉर पब्लिक। वो फिर 23 से टेम्पल खोला जाएगा बाकी दर्शनार्थियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए। तो उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक, करीब 1 सप्ताह 10 दिन तक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि जो अगल बगल के ज़िले में जो हमारे श्रद्धालु हैं वो भी उत्सुक हैं और वो भी यहाँ पे आने के लिए एकदम तैयार हैं। तो उस समय हम लोग एक आकलन करना मुश्किल है कितने लोग एक साथ आएंगे, पर जितने भी लोग आएंगे उनको किस प्रकार से वो लोग डायरेक्टली मंदिर तक पहुंच सकें, कोई उनको बाधा उत्पन्न ना हो। और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से बात करके वहाँ को हम लोग स्टैगर करने का प्रयास कर रहे हैं भीड़ को। और अगर संभव हो सकेगा तो वहाँ पे ये कम्युनिकेट भी कराएंगे कि किस तारीख को किस ज़िले के लोग यहाँ पर आएँ। जो लोग दूर से आ रहे हैं वो लोग हम मान रहे हैं कि वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो लोग पहले से ही यहाँ पे अकोमोडेशन बुक करेंगे और अपने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। तो वो सडनली उनका इन्फ्लक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। पर जो हमारे आसपास के ये जो पूरा रीजन है, अवध रीजन है, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने की संभावना है। तो उनके आने के दृष्टिगत जो पब्लिक कम्युनिटीज़ हैं, जो यहाँ पे पार्किंग लॉट्स हैं, जो होल्डिंग एरियाज़ हैं, किस प्रकार से वो मूव करेंगे, कहाँ तक गाड़ियों को अलाउ करना है, और फिर कैसे रामपथ जो हमारा मुख्य मार्ग है जो जन्मभूमि पथ को जोड़ता है, वहाँ पर हम किस जगह तक गाड़ी अलाउ करेंगे, और फिर कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और गोल्फ कार्ट्स के माध्यम से हम श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में शटल करेंगे वहाँ तक। वो एक प्लान बना हुआ है, उसको हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, और उस पर कुछ हम लोग अभी एक तरह से टेस्ट रन भी करेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में कि किस प्रकार से पूरा होगा। और जो हमको कुछ बसेज माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बसेज अलॉट होने वाली हैं अयोध्या को, तो उनका एक रूट तैयार किया गया है। और उस रूट्स वो इस प्रकार से है कि लोगों को एक तरह से हम लोग अयोध्या का जो मुख्य स्थल है जहाँ पर वो जाना चाहेंगे उस सब जगह बसेस के माध्यम से भी जा सकेंगे। तो ये एक डायनेमिक चीज़ है, इसको हम लोग रोज़ स्टडी कर रहे हैं, और जैसे जैसे उस समय आवश्यकता होगी व्यवस्था की परिवर्तन की, वो हम करेंगे। क्या कुछ रास्ते ब्लॉक करने की आप तैयारी कर रहे हैं? जो लोकल्स हैं यहाँ के, उन लोगों को कोई खास इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं? देखिए 22 तारीख को तो चूँकि वीवीआईपी मूवमेंट होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, तो उनके कुछ सिक्योरिटी के दृष्टिगत रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, वो लगाए जाएंगे। और इस प्रकार से पर इसकी जानकारी हम लोग पहले से ही अखबारों के माध्यम से यहाँ पर जितने भी यहाँ के नागरिक हैं उनको पहले से सूचना होगी, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। प्रॉपर रूट डाइवर्जन्स होंगे, जहाँ भी रास्ता ब्लॉक किया जाएगा तो वहाँ पर रूट डाइवर्जन्स होंगे, और कम से कम असुविधा हो आम जनमानस को, वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, फुटफॉल बहुत बढ़ रहा है, तो क्या इसको लेकर आप लोग यहाँ जो आपने नई गोल्फ कार्ट जो शुरू किए हैं यहाँ, उन्हें बढ़ाया जा रहा है? ई रिक्शा कम किए जाएंगे क्योंकि उनकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ऐसी भी कुछ व्यवस्था है? देखिए ई रिक्शा का अपना महत्व है, परंतु कुछ इलाकों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग ई रिक्शास के नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि वहाँ पर जो एक कमोशन होता है वो हम लोग कम से कम कर सकें। और उसके विकल्प के रूप में वहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक बसेस और गोल्फ कार्ट्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो फेज़ मैनेज हम लोग करेंगे, और वो एक प्लान ये है कि हम लोग कुछ पार्ट में उसको हम व्हीकल फ्री जोन रखें और सिर्फ वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउ की जाए, ताकि जो पदयात्री भी जो चल रहे हैं उस रोड पर उनको कोई असुविधा ना हो। आसपास के जिलों से भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ये जो 4 मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, हालांकि जो लक्ष्मण पथ है वो भी तैयार नहीं हुआ है, बाकी जो 3 मार्ग हैं ये पैदल ही रखे जाएंगे या फिर इन पर कुछ और व्यवस्था? देखिए 4 कॉरिडोर्स तैयार किए जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। रामपथ तो 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, इस पर तो गाड़ियाँ चलेगी। धर्मपथ जो एक एक्सेस रोड है जो नेशनल हाईवे को अयोध्या से जोड़ता है, वहाँ भी गाड़ियाँ रहेंगी। पर रामपथ का जो वो सेक्शन है जहाँ से लता मंगेशकर चौक से लेकर टेडी बाज़ार तक या आगे हम उदया तक बोल रहे हैं, वहाँ तक हम लोग देखेंगे कि किस हद तक हम लोग गाड़ी को अलाउ कर सकते हैं। सो बट मोस्टली इस इलाके को यहाँ चूँकि सबसे ज़्यादा यात्री हमारे इसी मार्ग पर आएंगे, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हमको लगानी पड़ेंगी। तो वो हम लोग अभी तय कर रहे हैं किस प्रकार से उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, असुविधा भी ना हो किसी को और जाने में बाधा भी
उत्पन्न ना हो, ये सब चीज़ें हम लोग तय कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती इस दौरान रहेगी। सुरक्षा तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर पूरा ही बहुत ही सेंसिटिव प्रमाइसिस माना जाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं और एक स्थायी सुरक्षा समिति बनी हुई है अयोध्या में, जिसकी नियमित बैठक होती रहती है। अभी हाल में ही बैठक भी हुई थी और शासन भी जो हम लोगों ने एक प्लान भेजा था गवर्नमेंट को, और लगभग 40 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के लिए किया है, जो कि प्रिक्योरमेंट चल रहा है इस समय। तो सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, चाक चौबंद रहेगी, और उसमें कोई ढिलाई हम लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, मोस्ट एसेंशियल थिंग है, और बाकी चीज़ें फॉलो करेंगी उसको। वीवीआईपी मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगी उस प्राण प्रतिष्ठा के आसपास जो दिन है, तो उसे लेकर अलग से कुछ तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, गेस्ट लिस्ट हम लोग ले रहे हैं ट्रस्ट से कि किस किस को इन्वाइट्स गए हैं, और उसके हिसाब से कितनी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, उसके लिए प्रॉपर टीम्स बनाई जा रही हैं, और वो लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स को अलग अलग लोग देख रहे हैं। तो वो सब व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और ये बात सही है कि जितने भी लोग आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, और क्योंकि जो पार्किंग लॉट्स में भी विदाउट पासेज हम लोग एंट्री अलाउ नहीं करेंगे उस दिन, और वहाँ जो प्रोमाइसेज वहाँ भी विद पास ही एंट्री होगी। तो ये सब सूचनाओं में कहीं कम्युनिकेशन गैप ना हो, ये एक इंश्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और परंतु हम लोग तैयार हैं, उसमें हम तैयारी कर रहे हैं, और इस सब बिंदुओं पर लगातार बैठकें हम लोग कर रहे हैं आपसी, और हम लोग इसको तय करके इसको अच्छे से कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमसे बात करने के लिए। तो एबीपी न्यूज़ पर आपने अथॉरिटी के यहाँ पर सुना कमिश्नर गौरव दयाल जी जो बता रहे थे कि तैयारियां चाक चौबंद की गई हैं। एबीपी न्यूज़ पर कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ शीरीन, अयोध्या।